अध्याय 11। एक कुत्ते का जीवन। जब मैं 11 वर्ष का था तो कुत्ते का एक प्यारा पिल्ला घर ले आया और उसका नाम राखी रखा। उसके मालिक ने बताया कि वह एक स्थानीय नस्ल तथा जर्मन शेफर्ड के बीच का संकर था, जबकि दूसरे कहा करते कि वह बस एक सामान्य कुत्ता था। जो भी हो, वह एक कमाल का पशु था। उसका सीना सुंदर और सफ़ेद तथा शरीर मटमैले रंग का था, जिस पर चिकने रेशम से बाल थे। वह हमेशा सावधान तथा तेज तर्रार दिखता और उसके सीधे खड़े कान जरा सी आवाज़ पर और कड़े हो जाते। राखी को घुमाते वक्त उसे नियंत्रण में रखने के लिए हमें अपने हाथ में ब्रेड का एक टुकड़ा रखना पड़ता, वरना वह सड़क के किसी भी कुत्ते के पीछे पड़ जाता अथवा जिस दिशा में जाना चाहता उसे उस ओर हमें खींचता हुआ ले जाता, जैसे वही हमें घुमाने ले जा रहा हो। ब्रेड की महक ही एक ऐसी चीज़ थी जो उसे बस में कर सकती थी, किंतु वह भी दूसरा कोई ब्रेड नहीं। वह एक खास तरह का ब्रेड ही पसंद करता, जिस पर फलों के छोटे छोटे टुकड़े चिपके हों और जो उसी दिन का ताज़ा सेका हो। जब भी हम खाते, वह हमारे पास ही बैठ हमारे भोजन को लगातार घूरता और हमारे पास उसके सिवा कोई चारा नहीं होता कि हम उसके साथ अपना भोजन साझा करें। उसके लिए चपाती का एक टुकड़ा ही पर्याप्त नहीं था, हमें उस पर थोड़ी सब्जी, अचार तथा दही भी लगाना होता था। गाजर के सिवा वह ठीक वही चीज़ें खाना चाहता जिसे हम खाते। हमारा एक सरल सा नाता था, हम उसे प्यार करते और वह भी हमें प्यार देता। एक बार जब मैं बाबा के निकट बैठा था, निक्की उनका भोजन ले आई, जिसे पर्याप्त मात्रा में देसी घी डालकर पकाया गया था। धनिया, हल्दी, जीरा और अदरक जैसे मसालों के साथ खालिस देसी घी की मादक महक हवा में फैल गई। मेरे मुंह में पानी भर आया, मगर बाबा भोजन करते वक्त किसी का पास बैठना कभी पसंद ना करते। सो मैं अब उठने ही वाला था, किंतु मैं शीघ्रता से उठ ही नहीं पा रहा हूँ। भोजन करने की इच्छा मेरी इच्छा शक्ति से अत्यधिक प्रबल थी। मुझे अनायास राखी की याद आ गई। ठीक उसी की ही तरह मेरी लार टपक रही थी और मैं उस भोजन को इस तरह निहार रहा था जैसे मेरा जीवन उस पर निर्भर हो। मैंने उम्मीद की कि मुझ पर तरस खाकर बाबा शायद मुझे एक चपाती दे दें, अथवा शायद यह जानकर कि मैं केवल बिस्किट और पानी से गुजारा चला रहा हूँ, उन्हें करुणा की अनुभूति हो और वे अपना भोजन मेरे साथ साझा करें। शायद उनके प्रति सेवा की मेरी गहरी भावना उन्हें मुझे भी एक ग्रास देने को प्रेरित करे, पर वैसा कुछ भी नहीं हुआ। वे अपने आहार के साथ इतने व्यस्त थे कि उन्हें मेरे चले जाने का भान तक नहीं हुआ। मुझे लगा कि मेरा प्रेम उन्हें पिघला नहीं सकता और मेरी सेवा का कोई भी मूल्य न था। मेरे बचत खाते में जो भी पैसे थे वे प्रायः समाप्त हो चुके थे और उन्हें देने को मेरे पास कुछ भी बचा न था। उसी समय मुझे एक दूसरी अनुभूति भी हुई। किसी के भी साथ जो कुछ होता है उसका संबंध इससे होना आवश्यक नहीं है कि आप कौन हैं और आप क्या दे सकते हैं, बल्कि इससे भी है कि दूसरा व्यक्ति क्या चाहता है। बुनियादी रूप से यदि लोग आपके पक्ष में नहीं आना चाहते तो आप उन्हें अपने पक्ष में नहीं ला सकते। ऐसा नहीं है कि वे प्रेम अथवा समर्पण नहीं चाहते, वे चाहते हैं पर आपसे नहीं। उन्होंने अपनी भावनाओं का निवेश कहीं अन्यत्र कर छोड़ा है। आप उनके प्रिय पात्र होना चाहते हैं, पर वे आपको केवल एक कुत्ते के रूप में देखते हैं, शायद एक प्रहरी कुत्ते के रूप में। आप उनके प्रति प्रेम से भरे हैं, पर उनमें आपके लिए कोई प्रेम नहीं है। आपसे वे सारी चीज़ें बड़ी सरलता से प्राप्त कर लेते हैं, शायद इसलिए उनकी दृष्टि में आपका कोई मूल्य नहीं होता। विडंबना तो यह है कि यदि आप उन्हें अपने विषय में निश्चित महसूस करने देना चाहें, यदि आप पीछे हट जाएं, तो वे नाराज अथवा क्रुद्ध हो जाते हैं। एक दूसरे गांव से बाबा के एक भक्त ने एक दिन उन्हें अपने घर बुलाया और बाबा ने कह दिया
कि वे आएंगे। इसी बीच उनका ड्राइवर लापता हो गया। वह 2 दिनों की छुट्टी लेकर गया था, मगर बहुत दिनों बाद तक नहीं आया। बाबा की गाड़ी कौन चलाकर ले जाएगा, यह एक बड़ी समस्या थी। आश्रम में मेरे अलावा और कोई भी नहीं था जो ड्राइव करना जानता हो। बाबा ने टैक्सी में जाने से इनकार कर दिया। वे अपनी टोयोटा इनोवा में ही जाना चाहते थे। मैंने उन्हें ड्राइव कर ले जाने की पेशकश की। उन्होंने कहा, तुम एक साधु हो, ड्राइवर नहीं। मैं तुमसे वही काम लूँगा जो तुम्हारी पोशाक के उपयुक्त हो। जब वह दिन निकट आने लगा तो बाबा रोज शाम को वह मुद्दा उठाते। मैं कुछ नहीं कहता, क्योंकि उन्होंने मुझसे पहले ही कह दिया था कि वे मुझसे ड्राइव कराना नहीं चाहते थे। फिर भी मैं उन्हें चिंतित देखना नहीं चाहता था, जिस पर यह एक मामूली सी बात थी। एक दिन उन्होंने अपने दिल की बात बताई और कहा कि उन्हें यह विश्वास न था कि मैं ड्राइव कर सकूंगा। स्पष्ट था कि गाड़ी चलाने की जानकारी होना उस गांव के लिए एक बड़ी बात थी। मुझे नहीं मालूम था कि भारत में ऐसे गांव अभी मौजूद हैं। मैंने मोटरें तट से लॉस एंजल्स तक हाईवे 1 पर अवैधानिक रफ्तार से और ईस्ट कोस्ट के हाईवेज पर दिमाग को सुन्न कर देने वाली गति से अपनी पोर्ट्स कार चलाई थी। मैंने ऑकलैंड और ऑरेगोन, सिडनी तथा सैन फ्रांसिस्को, वेल्स एवं वेलिंगटन के अलावा पूरी दुनिया के कई महानगरों की सड़कें नापी थीं। मैं अपनी कार कितनी भी संकरी जगह से होकर निकाल सकता और इस पर गर्व किया करता था। इस बात से बेपरवाह कि किसी जगह पर लेनों की कितनी भी संख्या है अथवा मेरे आसपास कितना ट्रैफिक है, मैं निर्भीकता से लेन बदला करता। और अब गांव की एक सड़क मेरे लिए समस्या होगी, मैं मन ही मन मुस्कुराए बगैर ना रह सका। जब यह मुद्दा फिर उठा तो मैंने एक बार फिर गाड़ी चलाने की पेशकश कर दी। अबे तू बकलंड ही रहा, उन्होंने मुझसे भोजपुरी में कहा, मुझसे यह कहने के लिए कि मैं एक मूर्ख ही रहा। उन्होंने एक भद्दे शब्द का प्रयोग कर दिया। मैंने अपना सिर झुका लिया। हालांकि गालियां देना बाबा के लिए एक सामान्य सी बात थी, पर यह पहला अवसर था जब उन्होंने मुझे गाली दी। वे तुरंत नरम हुए और निक्की को एक पैकेट बिस्किट लाने का संकेत किया। उसे खोलते हुए उन्होंने मुझे 2 बिस्किट दिए। उस भक्त के यहाँ जाने का दिन आ पहुँचा, किंतु ड्राइवर का कहीं आता पता न था। कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं हो सकी। यह गांव तकरीबन 30 किलोमीटर दूर था। अंत में बाबा ने मुझे ड्राइव करने को कहा। जब मैंने ड्राइव किया तो बाबा मेरी ड्राइविंग से खुश नजर आए और उन्होंने कार में बैठे दूसरे लोगों से कहा कि यह लड़का पांडे ड्राइवर से बेहतर गाड़ी चलाता है। फिर उन्होंने मुझसे कहा, बस थोड़ा धीरे चलो। जब हम उस भक्त के गांव पहुंचे तो हमने पाया कि उसने घर के आगे एक तंबू लगा रखा था। बाबा एक मंच जैसी ऊंची जगह पर बैठे, जिसे उनके लिए विशेष रूप से सजाया गया था, और मैं फर्श पर ही बैठने ही वाला था। तभी मेजबान द्वारा मेरे लिए एक कुर्सी लाई गई। मैंने बाबा की ओर देखा। उन्होंने अनुमति देते हुए सिर हिलाया और मैं उस पर बैठ गया। यह पहला अवसर था जब मैं बाबा के सामने कुर्सी पर बैठा। बाबा के सामने कुर्सी पर बैठते मुझे इतना बोझ न लगा, क्योंकि उनका मंच अब भी मुझसे ऊंचा था। बाबा अंग्रेजी के कुछ वाक्य जानते थे। वास्तव में वे सामान्य वर्तमान काल को अच्छी तरह जानते थे। वे जब भी थोड़ी बहुत अंग्रेजी बोलते तो मैंने उन्हें किसी दूसरी काल के वाक्यों का प्रयोग करते नहीं सुना। What is the difference between Indian and foreign culture? उन्होंने सबके सामने मुझसे पूछा। मैंने मुस्कुराया और हिंदी में जवाब देने लग गया, किंतु उन्होंने मुझे अंग्रेजी में बोलने को कहा। यह मुझे कुछ विचित्र सा लग रहा था, क्योंकि वहाँ कोई भी अंग्रेजी नहीं जानता था। पर चूंकि यह बाबा का आदेश था, इसलिए मैं मंच पर गया और कुछ शब्द अंग्रेजी में बोला।
फिर मैं हिंदी में बोलने लगा और अगले 30 मिनट तक आध्यात्मिक चर्चा करता रहा। बाबा ने भी प्रवचन किया। यह एक दिलचस्प अवसर रहा। उसके बाद हम लोगों को मेजबान के घर भोजन करने का न्योता मिला। उन्होंने फर्श पर एक चादर बिछाई और हमें उस पर बिठाया। घी में तली पूरियां, कद्दू की स्वादिष्ट सब्जी, छोले, नींबू और आम का अचार, सिरके में डुबोए अदरक, ताज़ा दही और मसाले के मिश्रण में खीरे की कतरन डालकर बना रायता परोसा गया। मैंने डटकर स्वादिष्ट भोजन किया। महीनों के बाद ऐसा पहली बार हुआ था कि मुझे स्वादिष्ट भोजन मिला था। उन्होंने हमें आम भी पेश किए और मैंने बड़ी खुशी से एक आम लिया। जब उन्होंने मुझसे यह पूछा कि क्या आप एक आम और लेंगे, तो मैंने उत्साह से हाँ में सिर हिलाया। भोजन करते वक्त मुझे अपने अंदर में एक गहरी उदासी महसूस हुई। इसके पहले कभी मैंने आहार को इतना स्वाद लेकर नहीं खाया था। भोजन के मामले में मैं हमेशा से अपनी पसंद का व्यक्ति रहा और स्वयं के लिए अच्छे भोजन की उपलब्धता को संभवतः मैंने एक निश्चितता मान लिया था। मैं यह सोचा करता कि जीवन ने मेरे लिए एक शानदार उद्देश्य तय कर रखा है और मुझे यह आत्मविश्वास था कि ऐसी कोई भी चीज़ न थी जिसे मैं प्राप्त नहीं कर सकता। मुझे यह भरोसा था कि मैं अधिकतर लोगों से अधिक जानता था। यदि सच कहा जाए तो मैंने यह मान लिया था कि मैं विशिष्ट हूँ, पर अब मुझे कितना न्यून कर दिया गया था यह मैं ही जानता था। यह मैं ही था जो फर्श पर पंक्ति में बैठ अपना भोजन समाप्त कर अपने लिए दूसरे आम की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था। भले ही मैंने स्वयं की एक सन्यासी के रूप में कल्पना कर रखी हो, पर वास्तव में मैं एक भिखारी था। साधुओं के विपरीत एक भिखारी केवल लेता है और उसके बदले कुछ देता नहीं है, एक आशीर्वाद भी नहीं। अपने मेजबान को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं मौन रोने लगा और मेरी आंखों से आंसुओं की 2 बूंद भोजन में ही गिर पड़ी। जब मेरी ओर एक आम बढ़ाया गया, मैंने बगैर ऊपर देखे अपना हाथ उठाकर उसे ले लिया। मेरे सामने भिखारियों की छवि नाच गई। फटे पुराने चीथड़े पहने, गंदे दुर्गंध देते हुए अनुशासनहीन, नशीली दवाओं के व्यसनी, असहज अनुभूतियां जगाते विचित्र से पागल भिखारी। आज मैं उनमें से ही एक था। अपने भोजन की जिस उत्सुकता से मैं प्रतीक्षा कर रहा था, उसे खाते वक्त उसके प्रति मैं जिस स्वामित्व भावना का अनुभव कर रहा था, आम के लिए मैंने जो लालसा महसूस की, मेरी ज़रूरत किस तरह उनसे भिन्न थी। मैं यह समझ गया कि क्यों भिखारियों को मिला भोजन वे इतना आनंद लेकर खाते हैं, चाहे वह बेस्वाद ही क्यों न हो। अचानक मैं यह जान गया कि उनमें से एक होना कैसा होता है और किसी विकल्प के बिल्कुल ना होने का क्या अर्थ होता है। जब हमें वापस जाना था तो कुछ देर के लिए मेरी स्थिति एक भिखारी से ऊपर उठाकर एक ड्राइवर की कर दी गई। आश्रम पहुंचने पर बाबा ने कहा कि मैं थक गया हूं और मैंने उनके पांव दबाने की अनुमति चाही। लगभग 10 बजे थे जब वे सो गए, जबकि मैं उनके पांव दबाता ही रहा। काफ़ी देर बाद मेरी पीठ अकड़ गई क्योंकि वे मच्छरदानी लगाकर सोए थे, जबकि मैं उन पर झुका हुआ पांव दबा रहा था और केवल मेरे दोनों हाथ मच्छरदानी के अंदर फैले थे। मुझे नहीं मालूम कि कितने घंटे बाद बाबा उठे और मुझसे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने बताया कि मैं आपके पांव दबा रहा था। उन्होंने मुझे सो जाने के लिए कहा और अपनी करवट बदलकर वे एक बार फिर सो गए। मैंने उनके सामने दंडवत किया और तेजी से अपना बिस्तर लगाया। मैं पीठ के बल सोया और शरीर को तानते हुए फैलाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ की दूसरी रातों की तरह यह रात भी बिल्कुल शांत थी। आकाश तारों से भरा था
मंद बयार चल रही थी। झींगरों की आवाज़ें कुछ विचित्र ढंग से राहत दे रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति स्वयं भी विश्राम कर रही हो। बाबा धीरे धीरे खर्राटे ले रहे थे और निद्रा देवी ने अवश्य ही मुझे थपकियां दी होंगी, क्योंकि मैं उसकी गोद में गहरी नींद में सो गया। मैं 4 बजे सुबह उठ जाया करता था, किंतु उस रात मैं कुछ ज़्यादा सो गया और आधे घंटे देर से जगा। अगले दिन बाबा ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। कुछ मिनट बाद 2 और लोग वहां आ गए। सांसारिक बातें होने लगी और मैं उसमें भाग न लेते हुए चुपचाप बैठा रहा। मेरे निकट ही कबीर पर एक पुस्तक रखी थी, जिसे मैंने वाराणसी में खरीदा था और बाबा ने उसे पढ़ने के लिए मुझसे लिया था। मैंने उसे यह सोचकर उठा लिया कि ये उद्देश्यहीन बातें सुनने के बजाय एक संत के शब्द पढ़ना कहीं बेहतर है। जैसे ही मैंने उसे उठाया, मुझे दाहिने हाथ में एक परिचित किंतु भीषण तेज दर्द हुआ। इसके पहले कि मैं कुछ समझ पाता, वहां मैंने अपनी हथेली के बराबर का एक बिच्छू चलते हुए देखा, जो पुस्तक में ही छिपा था। कमरे में बैठे अन्य 2 लोगों ने उसे देखा और तुरंत ही कुचल दिया। मुझे उस बिच्छू के लिए बुरा लगा। तुमने हमारी शांति संधि कैसे भंग की? मैंने मृत बिच्छू से पूछा। स्वाभाविक ही था कि मुझे कोई उत्तर न मिला। संभवतः हमारी संधि केवल मेरी झोपड़ी के लिए ही सीमित थी, यहाँ फिर यह हो सकता है कि यह एक दैवीय इच्छा हो। वह जो भी हो, उसे मैंने स्वीकार किया। मेरी हथेली पर नीले रंग का एक दाग उभर आया और वह तुरंत ही सूज गई। बाबा ने संजय को, जो उनके पैर दबा रहा था, अपनी मोटरसाइकिल से मुझे गांव के क्लिनिक में ले जाने के लिए कहा। उस क्लिनिक का संचालक एक होम्योपैथिक डॉक्टर थे, जो सभी प्रकार की अन्य दवाएं भी देते थे। क्लिनिक में भीड़ लगी थी और वहां के वातावरण से मुझे बचपन में देखे एक पशु चिकित्सालय की याद हो आई। एक टूटी टोकरी इस्तेमाल की हुई सुइयों, मिट्टी से बने बैंडेजों तथा खाली पैकेटों समेत अन्य मेडिकल कचरे से पटी थी। लकड़ी की नंगी चौकियों पर कुछ मरीज बैठे और अन्य लेटे थे। कुछ को ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा था। डॉक्टर मेरे निकट आए और उन्होंने कहा, चिंता मत कीजिए, आपको मैं खुद ही इंजेक्शन लगाऊंगा। स्पष्ट था कि वह मुझे अपने सहायकों की मर्जी पर नहीं छोड़ना चाहते थे। उन्होंने मुझे उसी जगह पर इंजेक्शन लगाने की कोशिश की जहां बिच्छू ने काटा था। सुई अच्छी तरह अंदर नहीं गई और इससे मुझे भयानक दर्द हुआ। उन्होंने फिर कोशिश की, इस बार अचानक तथा तेजी से, और दर्द से मैं लगभग चीख ही पड़ा। मैं तो वह इंजेक्शन लेने का ही अनिच्छुक था, क्योंकि यह बिच्छू के विष की कोई काट नहीं, बल्कि केवल एक दर्द निवारक दवा थी। किंतु यह बाबा का आदेश था। जल्द ही रंजय वहां आ गए और वे मुझे वापस आश्रम ले गए। कुछ घंटे बाद मैं बहुत बीमार हो गया। मुझे तेज बुखार हो आया, उल्टियां होने लगी और इंजेक्शन लगा हिस्सा बैगनी नीले रंग का हो गया। ईश्वर को धन्यवाद कि मेरी भूख बिल्कुल समाप्त हो गई, क्योंकि खाने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। यहाँ तक कि बिस्किट के जो पैकेट मैं झोपड़ी में रखा करता था, चूहों ने उन्हें भी समाप्त कर दिया था। मैं 2 दिनों तक यूं ही कष्ट सहन करता रहा। बाबा ने मुझे इसके लिए झिड़की भी लगाई कि मैं दूसरों से बातचीत के दौरान पहले की तरह हंसता मुस्कुराता नहीं था। अंततः उन्होंने मुझे यह कहते हुए डांट लगाई कि मैं पर्याप्त मजबूत नहीं था। सच तो यह था कि मेरी स्थिति देखकर उन्हें घबराहट हो रही थी। शाम को रंजय आए और उन्होंने मेरा सूजा हुआ और संक्रमित हाथ देखा। मैं अस्थि कंकाल की तरह एकदम सूख चुका था। पिछले कुछ दिनों से हो रही उल्टियों तथा आहार की पूरी अनुपस्थिति से मेरी कमजोरी और भी ज़्यादा उभर आई थी। मेरे शरीर का तापमान देखकर उन्होंने बाबा से कहा कि इन्हें तुरंत मेडिकल देखरेख की ज़रूरत है। वे मुझे उस अस्पताल में ले जाना चाहते थे जो वे उस गांव में चलाते थे। उसे यहाँ से बाहर ले जाओ। बाबा चिढ़े हुए और परेशान से लग रहे थे। रंजय मुझे लेकर अपनी पत्नी
डॉक्टर वानी के पास भागे, जो एक स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ थी। उन्होंने तेजी से मेरी परीक्षा की और पूछा कि क्या आपको किसी चीज़ की एलर्जी भी है। फिर उन्होंने मेरी नस में एंटीबायोटिक दवाएं चढ़ाना शुरू किया। मुझे उम्मीद है कि यह गर्भावस्था से संबंध कोई दवा नहीं होगी, मैंने मजाक किया। वह थोड़ा घबरा सी गई। नहीं, मैं सामान्य दवाइयों के भी उपचार करती हूँ। वे मुझे वह दवा दिखाने लगी। खैर, मैं केवल यह सुनिश्चित कर रहा था कि आप कल मेरी जचकी कराने की सोचकर तो मुझे यहाँ दाखिला नहीं कर रही हैं। हम सभी हंस पड़े। ऐसा कर मुझे अच्छा और मानवीय जैसा महसूस हुआ। मैं कुछ दिनों से हंस ना सका था। दवा चढ़ना आरंभ होने के कुछ ही मिनटों बाद मुझे सीने में जकड़न जैसी महसूस हुई और मैं सांस ले पाने में असमर्थ हो गया। मेरे पास मेरा इन्हेलर नहीं था। सब कुछ इतनी हड़बड़ी में हुआ कि मैं उसे साथ लाना बिल्कुल ही भूल गया था। साधारणतः मैं कहीं भी जाते समय उन्हें अपने साथ अवश्य ले लिया करता था। मुझे अपनी सांसें अपने कंठ से नीचे उतार पाने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा था। मैंने अचानक जोरों से सांस लेने, हाँफने और गहरी सांसें लेने जैसे सभी उपाय आजमाए, पर किसी से कुछ भी लाभ न हुआ। डॉक्टर वाणी और भी ज़्यादा घबरा गई। यह एक गांव था और रात के 9 बज रहे थे। अब कोई भी दुकान खुली न थी। चूँकि डॉक्टर वाणी दमे के मरीजों के उपचार की विशेषज्ञ नहीं थी, अतः उनके पास इन्हेलर या ऐसी कोई दवा उपलब्ध नहीं थी जो मेरी तकलीफ को कम कर सकती। रंजय और मैंने यह फैसला किया कि हम आश्रम जाकर इन्हेलर ले आएं। उनका ड्राइवर घर जा चुका था और उन्हें कार ड्राइव करना नहीं आता था, इसलिए वे मुझे अपनी मोटरसाइकिल से ले गए। चूँकि बारिश होती रही थी, नतीजतन मुझे आश्रम ले जाने में हमें बहुत से कीड़ों से पार पाना पड़ा। 8 किलोमीटर की दूरी अनंत जैसे लगने लगी और मैं यहाँ तक सोचने लगा कि कैसे जीवित रह पाऊँगा। जब हम वहाँ पहुँचे तो बाबा कुछ लोगों के साथ बाहर बैठे थे। मुझे उनके सामने हमेशा की तरह साष्टांग करने में कठिनाई महसूस हुई। उन्होंने मुझसे एक प्रश्न किया जिसे मैं सुन भी ना सका। इसका उत्तर दे पाने की तो बात ही न थी। बोलने में बिल्कुल असमर्थता महसूस करते हुए मैं भागते हुए अपना इन्हेलर लेने आया। उसकी 10 से भी ज़्यादा खुराकें लेने के बाद मुझे चक्कर आने जैसा महसूस हुआ, पर कुछ देर बाद मेरी स्थिति में सुधार आने लगा। जब मैं उन सबके पास लौटा तो रंजय को मेरे स्वास्थ्य के विषय में बाबा को बताते हुए सुना। मैंने उनके प्रश्न का उत्तर न दे पाने के लिए उनसे क्षमा याचना की। अरे जा भैया, जावा यहाँ से, पहले ठीक हो जा। वे चिढ़े हुए और क्रुद्ध लगे। हालांकि यहाँ मेरा जीवन कठिन था, फिर भी यह उपयोगी था, क्योंकि हर एक घटना मेरे झूठे अस्तित्व पर एक और प्रहार की भांति थी। प्रत्येक घटना मेरे अहं के कठोर कवच में एक और दरार डाल रही थी। जब आपके साथ एक विशेष तरह का व्यवहार किया जाता है तो अंततः आप उसी तरह महसूस करना शुरू कर देते हैं। मेरे साथ इस तरह व्यवहार किया जा रहा था जैसे मैं कुछ भी नहीं हूँ, और मैं वैसा ही महसूस भी करने लगा था। मैंने एक बार फिर नमन किया और रंजय मुझे वापस अपनी जगह पर ले आए। मैंने स्नान किया और डॉक्टर वाणी ने मुझे एक हल्का आहार दिया। यह अंतिम बार था जब मुझे अपने आहार के लिए प्रयास करना पड़ा। जब मुझे उस अस्पताल से छुट्टी दे दी गई तो वे मेरे लिए दिन में 2 बार टिफ़िन बॉक्स भेजने लगी, जिसमें 2 सब्जियां, नरम चपातियां और एक मिठाई हुआ करती। उनके द्वारा मेरे लिए अत्यंत प्रेम से बनाए जा रहे इस आहार से मुझे पोषण मिलने लगा। उन्होंने प्रतिदिन ताज़ा दही और 2 आम भी भेजने शुरू किए। अपना अस्पताल चलाने तथा अपने परिवार की देखरेख करने के बीच भी उन्होंने प्रतिदिन मेरे लिए भोजन पकाने का वक्त निकाल लिया। रंजय प्रतिदिन 2 बार आहार लेकर मेरे लिए आते और लौटते। यदि ये 2 देवदूत न होते तो बाबा के आश्रम में मैं शायद जीवित न बचता। इन सब के बावजूद
दिन बीतते जाने के साथ मेरा जीवन कोई बेहतर नहीं हो रहा था। एक ऐसा परिवेश जो मुझे ध्यान नहीं करने दे रहा था मेरी मुख्य समस्या बना रहा। मैंने हर चीज़ और हर किसी का केवल इसलिए त्याग किया था कि मैं स्वयं को प्राप्त करना और दिव्य के साथ एकाकार होना चाहता था। मैं पुस्तकों तथा प्रवचनों से ऊब चुका था तथा आत्म साक्षात्कार के वास्तविक अनुभव के लिए ललायित था, किंतु यहाँ तो मैं कुछ भिन्न भांति के लोगों के साथ आ पड़ा और मेरा लक्ष्य कहीं से भी मेरे निकट नहीं आ रहा था। मेरा परिवार तथा मित्र मेरे लिए चिंतित थे। उन्हें नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ अथवा कैसा हूँ। जो कुछ करने के लिए मैंने उन्हें छोड़ा था उसे न करते हुए ऐसा अनुभव होता कि मैं उनके साथ बहुत अन्याय कर रहा हूँ। अंततः मैंने स्वयं यह स्वीकार किया कि यहाँ मैं केवल अपना समय नष्ट कर रहा हूँ। अब बाबा को अपनी निर्माण परियोजना के लिए मेरी ज़रूरत न थी, क्योंकि समस्त काम संपन्न होने जा रहे थे। मंदिर के लिए पत्थर खरीदने से लेकर उनकी कुटिया के निर्माण तक मैंने उनकी कार्यसूची का प्रत्येक बिंदु पूरा कर दिया था। उन्हें मेरे प्रेम और समर्पण की भी ज़रूरत नहीं थी। मैं उन्हें जो कुछ दे रहा था उससे वे कभी प्रसन्न नजर नहीं आते। मैं उनके हृदय में एक स्थान पाने की प्रार्थना नहीं करना चाहता था। मैं उनके चरणों के निकट एक स्थान के लिए भी संघर्ष नहीं करना चाहता था। मैं जो कुछ भी कर सकता था वह सब कर चुका था। उन्होंने जो भी कहा मैंने वह सब किया, किंतु मैं उन्हें द्रवित न कर सका। गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता निवेदित करने का दिन गुरु पूर्णिमा उस वर्ष 27 जुलाई को था। यह तेजी से निकट आता जा रहा था और बाबा ने मुझे उसके बाद साधना के पथ पर बढ़ाने का वचन दिया था। विभिन्न तांत्रिक क्रियाओं के लिए मुझे कुछ सामग्रियां खरीदने की आवश्यकता थी, किंतु उन सामग्रियों की सूची बनाने के लिए उन्होंने मुझे कभी अपने निकट नहीं बैठाया। मैंने मन ही मन यह तय कर लिया था कि यदि गुरु पूर्णिमा के पश्चात भी मेरी साधना आरंभ न हुई तो मैं आश्रम छोड़ दूंगा, क्योंकि पूर्णिमा के दिन इसका आरंभ न करने का अर्थ फिर अगले 1 माह तक रुकना होगा। मैं अब पल भर भी प्रतीक्षा करने को तैयार न था। मैं समय का मूल्य समझता था। मैंने अपने जीवन में बहुतेरे अच्छे बुरे और सुविधा तथा असुविधाजनक दौर देखे हुए थे। गुरु पूर्णिमा के दिन बाबा के साथ मैं वाराणसी गया। भारत के विभिन्न भागों से उनके भक्त उनके दर्शनों के लिए वहां पहुंच रहे थे। हालांकि वहां किसी आध्यात्मिक चर्चा का कार्यक्रम न था। वे अपने उत्कर्ष काल में एक विख्यात तांत्रिक रह चुके थे और उनके ये भक्त उन्हें तब से ही जानते थे। बाबा ने उनमें से किसी को भी चीखते हुए कुछ न कहा, किसी को कोई गाली नहीं दी। इसके विपरीत वे उनसे प्रसन्नतापूर्वक बातें कर रहे। पूरे दिन वे अपनी समस्याएं रखने के लिए उनसे समय लेते रहे। वाराणसी में अब मेरे लिए कोई आकर्षण शेष न था। मैंने स्वयं से पूछा कि क्या कभी मैं शोर शराबे और भीड़ भरी इन सड़कों, कचरे तथा अव्यवस्था के बीच ईश्वर को पा सकता हूँ? क्या यहाँ आत्म साक्षात्कार का क्षण कभी आ भी सकेगा? कभी कभी मुझे लगता कि ईश्वर ने काफी समय पूर्व ही वाराणसी का परित्याग कर दिया था। यहाँ उसका कोई चिन्ह न था, न मंदिरों में, न पुजारियों में और न स्थानीय निवासियों अथवा तीर्थ यात्रियों में। केवल किताबी और निष्फल जानकारी का ही बोलबाला था। बाबा ने वाराणसी में अपने ठहरने की अवधि लंबी करने का निर्णय लिया और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंच गया कि मेरी साधना की दिशा में उनकी कोई योजना नहीं है। शाम को उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलवाया, जो लोगों से भरा था, और मुझे एक सिख सज्जन से पंजाबी में बातें करने को कहा। वे चाहते थे कि मैं उन्हें एक चुटकुला सुनाऊं। मैंने कोशिश भी की, पर कोई भी मुझे याद ना आया। बाबा यह जानना चाहते थे कि मैं क्यों हंस नहीं रहा था, लोगों से घुल मिल नहीं रहा था। मैं चुप रहा। कहने को कोई बात तो थी नहीं।
मेरे हृदय में क्या था यह उन्हें मालूम था। उन्होंने एक बार मुझसे कहा था कि मैंने ईश्वर को नहीं देखा, पर उसे देखना संभव है। मैंने उन पर विश्वास किया था। उस संभावना के लिए जो कुछ भी करना था, उसमें जिसकी भी जरूरत थी, मैं उसे करने को उत्सुक था। मैं इसके लिए अपने प्राण भी न्यौछावर करने को तैयार था। मेरी वर्तमान चुप्पी किसी वजह से उन्हें यातना दे रही थी। वे अचानक बोल पड़े, खुशी से रहना हो तो रहो, नहीं तो जाके माँ को। उन्होंने मुझे माँ की भद्दी गाली दी। यदि बाबा के अतिरिक्त मैंने किसी और विभूति की पूजा की भी तो वे मेरी माँ ही थी। उन्हें यह कहते हुए सुनने से मुझे उनसे बांध कर रखने वाला अंतिम बंधन भी खुल गया। मैं चाहता था कि अपने प्राण ले लूं। मैंने उन्हें वह वाक्य पूरा कैसे करने दिया। मैंने उनके प्रति कोई क्रोध अनुभव नहीं किया। मुझे केवल मोह भंग तथा निराशा की अनुभूति हुई। मैंने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और वहां से बाहर आ गया। शायद बाबा ने महसूस किया कि उनके मुंह से क्या निकल गया, क्योंकि उन्होंने तुरंत ही मुझे बुलवाया और मुझे मिठाइयाँ दी। पर अभी अभी वे जो कुछ बोल गए थे, उस घाव पर कोई मलहम नहीं लगाया जा सकता था। अगली सुबह कुछ भक्त गांव लौट रहे थे और उन्हें ले जाने वाली गाड़ी में बाबा के भी कुछ सामान रखे थे। मैंने उनसे कहा कि मुझे बैंक जाने की ज़रूरत है और उसके लिए मुझे अपने बक्से की चाबी की ज़रूरत है, जो आश्रम में ही है। मैंने उनसे कहा कि मैं कुछ ही घंटों में लौट आऊँगा। वस्तुतः मैंने उनसे अर्ध सत्य कहा। मुझे बैंक तो जाना था, पर मैंने उन्हें यह नहीं बताया कि वापस लौटने की मेरी कोई योजना नहीं है। यह पहली और आखिरी बार था कि मैंने अपने गुरु से असत्य कहा। गाड़ी में ही मैंने किसी का फ़ोन मांगकर रंजय का नंबर मिलाया। मुझे उनका नंबर याद था और आज भी वह नंबर भूला नहीं। मैंने उनसे कहा कि वे अपनी कार लेकर बाबा के आश्रम के निकट आ जाएं। सब ठीक तो है? रंजय ने चिंतित स्वर में पूछा। हाँ, चिंता ना करें। मैंने बाबा के लिए एक पत्र लिखा और उसे रंजय के पास छोड़ दिया। मैं बाबा को ठीक उसी तरह छोड़ रहा था जिस तरह मैंने कभी अपना परिवार छोड़ा था। मैंने रंजय से पूछा कि क्या बाबा उन्हें हानि पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। उन्होंने मुझे अपना सर्वोत्तम हित छोड़कर और किसी की भी चिंता न करने को कहा। मैंने कुछ पैसे रंजय के पास रख छोड़े थे। उन्होंने पूछा कि क्या मुझे उसमें से कुछ चाहिए। मैंने हाँ में सिर हिलाया। वे तुरंत उसे निकालने बैंक गए। इस बीच डॉक्टर वाणी ने मेरे लिए एक स्वादिष्ट भोजन तैयार किया। जब मैं उसे खा रहा था तो वे रो पड़ी। रंजय तथा डॉक्टर वाणी उस गंदगी से मेरे छुटकारे पर प्रसन्न थे, परंतु मुझसे बिछुड़ने का दुख भी सता रहा था। वे दोनों मुझसे विलग नहीं, बल्कि मेरे ही एक विस्तार थे। उनका प्रेम किसी से भी कम न था। मैंने आश्रम से रेलगाड़ी द्वारा हरिद्वार और उसके बाद आगे हिमालय में जाना तय किया, जिसके प्रति मैं हमेशा से एक गहरा खिंचाव महसूस करता रहा। संभवतः पिछले जन्मों में मैं वहां जा चुका था। रंजन ने मेरे टिकट बुक कराए और मैं वाराणसी में बैंक गया। मेरे पास बहुत कम पैसे बचे थे और मुझे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी। मेरे निष्क्रिय बैंक अकाउंटों में से एक में मैंने कुछ अधिक लगभग 2 लाख रुपए पाए, जिसे मैंने अपने सक्रिय अकाउंट में आंतरित कर लिया। बाद में मेरी कुछ ऐसी परिस्थितियों से भी डिविडेंड आने वाले थे, जिन्हें मैं अपने संन्यास के समय इसलिए समाप्त नहीं कर सका था, क्योंकि वे लॉक इन अवधि में थीं। अचानक पैसों की कमी मेरी साधना के लिए कोई समस्या होने नहीं जा रही थी। मैंने अपने बाल और दाढ़ी मुड़वाए। आईने में अपनी ही तस्वीर देख मैं पहचान न सका कि मैं ही हूँ। मैं बहुत कमज़ोर, झटका हुआ तथा आहत दिखा, किंतु मेरा मनोबल ज्यों का त्यों था। हिमालय के अपने रास्ते में मैंने आकाश की ओर देखा, अपने अंतर्मन को देखा और कहा, हे ईश्वर, हे जगन्माता,
यदि सचमुच आपका अस्तित्व है तो कृपया इसे सुनें। आज के बाद मैं कभी भी किसी मानव के द्वार पर दस्तक नहीं दूंगा। कभी भी मैं किसी गुरु अथवा उपदेशक से किसी उत्तर की मांग नहीं करूंगा। यदि आप मौजूद हो तो मुझे अपना रूप दिखाओ, अथवा मैं ध्यान में ही अपना प्राणांत कर डालूंगा। यदि मुझे विश्वास हो गया कि आप नहीं हो तो मैं संसार के कोने कोने में जाकर लोगों से यह कहूँगा कि वे आपके पीछे अपना वक्त बर्बाद ना करें। मैं उनसे कहूँगा कि ईश्वर नहीं है। जीवन के पहले 30 वर्षों में मैंने जो भी जाना अथवा जो भी मैं बना, अब मेरे लिए उनका अस्तित्व समाप्त हो चुका था। 4 माह पहले मैंने स्वयं को परिभाषित करने वाले सारे ठप्पे त्याग दिए थे, पर अब कहीं जाकर मुझे अपनी वास्तविकता का भान हो रहा था। मैं एक CEO अथवा करोड़पति, एक ऑस्ट्रेलियाई या यहाँ तक कि एक भारतीय भी नहीं था। मैं कोई शिष्य अथवा साधु तक न था। मैंने पाया कि सचमुच मैं कुछ भी न था। बाबा के यहाँ मेरे अनुभवों ने मेरे साथ यही किया। मैं जो कुछ था, इसने मुझे उन सभी चीज़ों से रिक्त कर दिया। और जब आप रिक्त हो जाते हैं तभी आप भरे जाने की संभावना को स्वीकार कर सकते हैं। मेरा प्याला अब रिक्त हो चुका था। मेरे जीवन के ये सारे वर्ष केवल एक तैयारी थे, और यह अवधि सागर में एक लहर, आकाश में एक बादल और किसी जलप्रपात के समीप एक धुंध जैसी अनुभूत हुई। यह आई और उसी तरह चली गई। अब खोने को कुछ भी न था, एक गुरु भी नहीं। मैं सारी चीज़ों के मूल स्रोत तक पहुंचने को तैयार था।